इशिका और शिवानी दोनों बहनें थीं। इशिका की शादी हो चुकी थी और उसे बहुत ही अमीर ससुराल मिला। इशिका अपने पैसे वाले ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन जब वो अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए आई, शिवानी बोली, और बताओ दीदी, मैंने सुना है आपका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। इशिका, हाय क्या बताऊँ, वाकई मेरा घर बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत है। तुम आई तो थी शादी पर। शिवानी बोली, दीदी मैं नहीं आई थी आपके घर, आपकी शादी पर हम बस मैरिज हॉल ही में पहुंचे थे। शिवानी तू एक काम करना, जब मैं घर वापस जाऊँ ना तो तू मेरे साथ चली जाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसी बहाने तू मेरा घर भी देख लेगी। दीदी आपकी बातें सुनने के बाद मेरा भी बड़ा ही मन कर रहा है कि मैं ज़रूर जाऊं। अगले ही दिन इशिका शिवानी को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपना पूरा घर दिखाती है। शिवानी बोली, वाह दीदी, आपके घर की तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दीदी आपके घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं, मतलब आपकी सास, देवर, नंद सब कहाँ हैं? माँ जी अपने कमरे में दवाई खाकर सो गई, ये उनके आराम का वक्त है। बाकी देवर नंद कोई नहीं है, तेरे जीजू इकलौते हैं। शिवानी के मन में अपनी ही बहन के ससुराल आने का लालच जाग चुका था। वो मन ही मन में सोचने लगी, अरे मेरी दीदी का तो कोई देवर ही नहीं, अब मैं इस घर में कैसे आऊँगी। कुछ देर बाद कमरे में कोई आता दिखाई दिया। पूछने पर दीदी ने बताया, अरे इशिका, इनसे मिलो, ये मेरे चाचा ससुर जी हैं, मेरे ससुर जी के छोटे भाई, ये हमारे साथ ही रहते हैं। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं तुम्हारे जीजू को देख कर आती हूँ। और बताएं, आपके परिवार में और कौन कौन है? क्या आपकी शादी हो गई? लखन ने बताया, नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई। कमवारे का शब्द सुनते ही शिवानी का मन तो खिल उठा। उसके तो मन में लड्डू फूटने लगे और वो मन ही मन में सोचने लगी, अब चाचा को मैंने अपना पति न बनाया ना तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। आखिर उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी चालाकी से लखन से दोस्ती की। ऐसे ही वो धीरे धीरे लखन को फंसाती जा रही थी। आखिर उन दोनों ने किसी को बताए बगैर शादी कर ली और अपनी ही बहन की सास बनकर घर वापस पहुंची। शिवानी को अपने चाचा के साथ देखकर इशिका के पांव तले से ज़मीन निकल गई और घर में हल्ला मच गया। अरे बेशर्म, तुझे मेरा चाचा ससुर ही मिला था शादी करने को। सास बोली, अरे छोटी बहन बड़ी बहन की सास बन गई, अरे सत्यानाश हो इस कमबख्त का। लखन बोला, भैया शादी ही तो की है मैंने, कोई गुनाह तो नहीं किया, ऐसे ही सबने घर में हल्ला मचा दिया। इशिका के ससुर राम बोले, तुम्हें शादी ही करनी थी लखन, तुम्हें शादी ही करनी थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारी उम्र की लड़की से तुम्हारी शादी करवा देता। खैर अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब तुम अपना सामान बांध लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम जानते हो कि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा घर काम में लॉस होने से छिन गया था। अगर अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने लिए कोई घर ढूंढ लो। लखन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि ये घर तुम्हारा नहीं? खामखा ही मैंने इस घर के लालच पे तुमसे शादी कर ली। अरे कमबख्त, तो तुम्हें इतना नहीं पता कि किसी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले उसका घर और कारोबार देख लिया करते हैं, और तुम दौलत के लालच में मेरी ही सास बन के आ गई। इतना कहकर इशिका वहां से चली गई। लखन अपनी बीवी को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगा और एक छोटी सी जॉब करके शिवानी को एक मिडिल क्लास जिंदगी दे रहा था। अब शिवानी के पास पछतावे के सिवा और कुछ ना था। इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है।